जी हाँ, कासिम साहब, जैसे कि हमारी वीडियो चल रही हैं सोलर पर, इलेक्ट्रिक बिजली पर। तो लास्ट वीडियो में आपने एक बात की थी, मैंने वहाँ रोक दी बात, क्योंकि एक सोलर का टॉपिक चल रहा था, तो मैं चाह रहा था वो चीज़ समझ आ जाए लोगों को। अब ये सुनने में यही आ रहा है कि जो हमारी फ्यूल की, पेट्रोल की चीज़ें ईजाद ना अब कम हो रही हैं पहले से की निस्बत ना। तो क्योंकि पेट्रोल के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें उससे इस्तेमाल करते हैं, हमारी सारी मशीनरी ज़्यादातर इसी पे चलती हैं, इंडस्ट्री भी इसी पे चल रही हैं। और ये जाती हैं तो इलेक्ट्रिक बनती है, बिजली बनती है, तो जाके मशीनें चलती हैं। तो अब ये क्या सिस्टम करना पड़ेगा हुकूमत को, या क्या करना चाह रही है वो, अगर फ्यूल सिस्टम हमारे पास पेट्रोल ख़त्म हो जाए? देखिए फ्यूचर में देखिए हालात चेंज होते रहते हैं और नई नई चीज़ें जो है इनोवेट होती रहती हैं या इजादात होती रहती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 10 साल या 20 साल पहले पाकिस्तान में आपने सोलर सिस्टम का नहीं सुना होगा, ऐसे ऐसे है कि नहीं है? ऐसे ही है। अब आपको पता है सोलर सिस्टम हर घर की छत पे तकरीबन छोटा बड़ा मौजूद ज़रूर होता है। ज़रूर है। इवन कि आप बैकवर्ड एरिया में भी पाकिस्तान के चले जाएं तो वहाँ पे भी जो लोगों ने पेट्रोल की मशीन लगाई होती हैं, उन मशीन के लिए जो एक्स्ट्रा बिजली उनको चाहिए होती है, उसके लिए एक सोलर पैनल ज़रूर रखा होता है। तो इतना मतलब हर जगह पूरे पाकिस्तान में जो है सोलर पैनल इतने पॉपुलर हो गए। इसी तरह अगर हम फ्यूचर में बात करें, चूँकि आपको पता है कि पेट्रोल भी ज़ेर ज़मीन इसके कुएँ हैं, वो एक वक्त में ख़त्म हो जाएंगे और उनको दोबारा बनने में पता नहीं कितनी सदियां लग जाएं। ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। तो जब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, नवीद साहब कह रहे हैं, फिर सवाल पैदा होता है कि हम बिजली कैसे पैदा करेंगे फिर भी बिजली पैदा, लेकिन हमारे ज़राए चेंज हो जाएंगे। और वो क्या हो, जैसे हमारी गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट का ज़्यादातर जितनी जहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होगी, अब हमारे यहाँ चूँकि दरिया हैं, हमारा इंडस रिवर, दरिया सिंध, जिसको आप दरिया सिंध तो आखिर में कहते हैं, वैसे उसको इंडस रिवर कहते हैं। हमारे यहाँ पानी दरिया बहुत ज़्यादा हैं, तो उन दरियाओं से जो पानी आता है, उस पानी के थ्रू जो है हम बिजली पैदा करें। ठीक है, वो गवर्नमेंट कर रही है ऑलरेडी। इसी तरह दूसरा सोर्स होगा, वो क्या होगा? सोलर एनर्जी। लेकिन जो फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी आने वाली है वो इससे कहीं बढ़कर है, और वो आपको फ्री में बिजली भी दे सकती है। जिस तरह पेट्रोल से तो आपको पैसे अदा करने पड़ते हैं, वो ऐसी साइंसदानों ने ऐसा तरीका ईजाद कर लिया है जो कि अभी उसके ऊपर तजर्बे हो भी रहे हैं और अभी कामयाब भी हो चुके हैं बहुत सारे तजर्बे। और अगले 10-12 सालों में शायद उसी की वो एक ऐसा सोर्स है जिससे ना ख़त्म होने वाली और बेतहाशा बिजली आप पैदा कर सकते हैं, और फ्री में। ठीक है ना? और उसके लिए कोई आपको ये इतना ज़्यादा सोलर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो होगा क्या? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट। न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट में साइंसदानों ने करना क्या है? वो एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है, जो कि अभी फ्रांस के शहर और यूरोप में बाकी बाकी जगहों पे भी वो इस वक्त उसके ट्रायल और एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आप सूरज हमारे पास रोशनी किस तरह देता है? आखिर सूरज भी तो हमसे कितने करोड़ों मील दूर है, और सूरज की जो रोशनी आप तक पहुंच रही है, ये वो रोशनी की मिकदार है जो 8 मिनट पहले सूरज में पैदा हुई थी। आप तक पहुंचने में उसको 8 मिनट लगते हैं, तो इतना दूर है हमसे सूरज। तो इसी तरह जो सूरज रोशनी पैदा करता है, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वही केमिकल रिएक्शन हम ज़मीन के ऊपर करेंगे एक सिस्टम के अंदर, जिसे हम प्लांट कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसे एटॉमिक बम का आपने नाम सुना होगा। एटॉमिक बम क्या होता है? वो एक केमिकल रिएक्शन है। इतने से छोटे से माइन्यूट पार्टिकल जो कि आम आँख से नज़र ही नहीं आते, जब उनको दो को आपस में मिलाएंगे, ये तो खैर एटॉमिक तो न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन होती है दो एटम जब आपके टूटेंगे तो एनर्जी पैदा होगी। ठीक है ना? और इसी तरह सूरज में भी दो चीज़ें गैस हैं, हाइड्रोजन है और दूसरी गैस है। वो जब टूट रहे हैं, बन रहे हैं, कुदरत का निज़ाम है जिससे वो एनर्जी पैदा होती है और वो हमारी ज़मीन पे आती है और हम उससे एनर्जी आगे बनाते हैं। तो अब वो सूरज पे जो काम हो रहा है,
वो डायरेक्ट काम साइंसदान अब ज़मीन पर करेंगे। तो आप सोचें, जो सूरज की रोशनी इतने दूर हो के हमें गर्मियों में जलाने लग जाती है, वही रोशनी अगर यहाँ पे ज़मीन के अंदर यहीं पे अगर पैदा होगी तो उससे कितनी बड़ी बिजली की मिकदार पैदा हो सकती है। तो ये साइंसदान करने वाले हैं, और अगर ये कामयाब हो जाता है तो आपको, हम सबको पूरी दुनिया में फ्री बिजली मिल जाएगी। वो कोई एक मुश्किल काम नहीं है, बस एक शुरू होना है। नुकसानात और वो तो एक अलग बात है, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये है न्यूक्लियर फिशन पावर प्लांट। एक होता है न्यूक्लियर फिशन, लेकिन हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट, जिसमें ये होता है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, एटम से वाकिफ़ होंगे। जब हम दो एटम को आपस में मिलाते हैं तो वो जब आपस में मिलते हैं कुदरती तौर पर, तो उनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है, रिलीज़ होती है। उसी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये है फ्यूचर की एनर्जी, और इससे मेरे ख्याल में मुल्क तो करें पावर प्लांट बनाना मुश्किल काम है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, आपको पता है, अगर सूरज जैसा धमाका एक रिएक्शन में हो तो कंट्रोल हालत में हो तो ठीक है, अगर वो ऐसे ज़मीन पे थोड़ा सा रिएक्शन हो जाए तो पूरी धरती उड़ के रह जाएगी। तो वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही सेंसिटिव किस्म की बिजली प्रोडक्शन का एक सिस्टम होगा, जिससे जो है, और ये होने वाला है। ये नहीं है कि ये कोई ऐसी बात है जो कि होगी या नहीं होगी। अब साइंसदान उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और आइंदा इस तरह हमारी पेट्रोल से और कोयले से और इस तरह की एनर्जी से, क्योंकि ये जो पेट्रोल एनर्जी होती है या कोयले वाली एनर्जी होती है, ये हमारे इन्वायरमेंट में ख़राबी पोल्यूशन पैदा करती है। इसीलिए साइंसदानों ने उसको एनर्जी को वो किया। जैसे सोलर एनर्जी का कोई आपको नुकसान नहीं है, यहाँ से सिंपल ही एनर्जी आ रही है, आपने उसी से एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन ये थोड़ी एनर्जी पैदा करती है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करेगी। तो इस तरह हमारी पेट्रोल की ज़रूरत उस पे चली जाएगी, और आगे जो कारें होंगी वो सारी पता नहीं कैसी ही होंगी, वो होंगी लेकिन इलेक्ट्रिकल पे। पेट्रोल और डीज़ल का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा या बहुत निगलेजेबल हो जाएगा। ऐसे ही है जैसे आप पेट्रोल और डीज़ल पे चलने वाली चीज़ें हैं। तो मैं आई होप कि आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी ज़रूर।